हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज हम 34वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसकी 33 क्लास पढ़ चुके थे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में ऊर्जा, इससे संबंधित जो भी कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न हम आज यहाँ पे करेंगे। 3, 5, 11 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ मध्य प्रदेश भूगोल की बुकलेट में आपको ये नोट, अगर आपने मेरे नोट्स लिए हैं, मेंस का पैकेज लिया है, तो मध्य प्रदेश भूगोल की आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसमें से आपको ये सब मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 पर टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी नोट्स रहता है तो आप पहले वीडियो में देखिए किस तरह के नोट्स है, फिर लीजिएगा। आप भी सेटिस्फाइड हो कि हम कैसे नोट्स ले रहे हैं और आपको भी ये रहे कि हम इससे कैसे पढ़ पाएंगे। जैसे कि अभी भूगोल का मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख लीजिए किस प्रकार की लैंग्वेज है, किस तरह से लिखा है। अगर आपको लगता है तो आप बहुत सारे नोट्स का पूरा रिव्यू ही मैं डाली हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब पूरा दर्शन शास्त्र पूरा का पूरा डला हुआ है, मतलब पेपर 4। इसके अलावा कंप्यूटर डला हुआ है, समाजशास्त्र, आधुनिक इतिहास, अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश मोस्टली बुकलेट, मतलब 41 बुकलेट में तो मोस्टली बुकलेट का रिव्यू आपको उसमें यहाँ पे डला हुआ है। आप देख लीजिए पूरा, और आप हमारा पैकेज ले सकते हैं। 41 बुकलेट का ये पैकेज रहेगा। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरा पैकेज है। मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 पर टिप्पणी लिखना है, तो इसका अनुमोदन हुआ था 7 सितंबर 2010 को। मध्य प्रदेश खनिज नीति कब आई थी? 7 सितंबर 2010 को इसका अनुमोदन हुआ था। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश खनिज नीति का उद्देश्य क्या था? सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास करना। सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण स्थिति को ध्यान रखें और फिर खनिजों का विकास करना, ये मध्य प्रदेश खनिज नीति का उद्देश्य था। सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण स्थिति को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास करना। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो नए खनिजों का, नवीन खनिजों की खोज करना, भंडारण का आकलन करना, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, निश्चित अनुपात में उच्च और निम्न श्रेणी खनिज के मिश्रण के लिए अध्ययन करना और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना। खनिज विकास निधि का गठन किया जाए। खनिज रियायत आवेदन पत्रों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। खनिजों के अवैध खनन को रोका जाए। खनिज परिवहन के लिए ई परमिट की व्यवस्था की जाए। अवैध उत्खनन पर नियंत्रण रखने नियमों को और अधिक कठोर बनाया जाए। बहुमूल्य धातुओं की खोज को प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार खनिज नीति खनिजों के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 पर टिप्पणी लग सकते हैं। ये आपके जो मध्य प्रदेश का भूगोल वाला टॉपिक है उसमें एक छोटा सा सब टॉपिक है मध्य प्रदेश ऊर्जा, वहाँ पर ये मध्य प्रदेश खनिज नीति का क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको बस ये उद्देश्य और इसका अनुमोदन लिख देना है। तो इस प्रकार अपना आपको आप आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जल विद्युत शक्ति पर लेख लिखिए। तो मध्य प्रदेश में जल विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, हम उनके नाम लिख लेते हैं पहले। जैसे कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, जवाहर सागर विद्युत केंद्र जल विद्युत केंद्र, महेश्वर जल विद्युत केंद्र, टोंस जल विद्युत केंद्र, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र, पैंच जल विद्युत केंद्र, ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र। ये मध्य प्रदेश में प्रमुख जल विद्युत शक्ति है जिन पर हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रयास कर रही है, उसको समझाइए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ ओल्ड बुक्स मेरे पास आई हुई हैं। अगर आप ओल्ड बुक्स लेना चाहते हैं बहुत ही कम रेट में, मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार की बुक्स हैं। देखिए, जैसे कि ये बुक्स आई हुई है, लगभग 300 कुछ प्लस MRP, लगभग 400 MRP है इसकी, जो आपको 200 रुपये में मिल रही है। इसकी भी लगभग 300 MRP है, जो आपको 100 रुपये में मिल रही है। और ये बिपिन चंद्रा की आपको आधुनिक भारत की इतिहास है, इसकी भी 200 प्लस MRP है, ये आपको 100 रुपये में मिल रही है। तो अगर आप ये तीनों बुक लेते हैं तो ये 300 का कॉम्बो है। इसी प्रकार बहुत सारी बुक्स मेरे पास आई हैं और आने वाली हैं। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर सेव कर दीजिए, स्टेटस पे आपको पता चलता रहेगा, साथ में आपको ग्रुप में भी अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो, साथ में अगर आप पटवारी के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। MPPSC प्री और मेंस के नोट्स भी मिल जाएंगे। मेंस के नोट्स इसी प्रकार हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। 41 बुकलेट मिलेंगी, 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलेंगी, 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इनका टोटल पैकेज है 11,999 का। हैंड रिटर्न है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, कॉपी किया हुआ आपके घर आएगा। साथ में आपको इनके 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहाँ आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में पवन, सौर, बायोमास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसको प्रयास किया जा रहा है, किसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। सबसे पहले फर्स्ट हम ऊर्जा नीति हेडिंग डालते हैं। ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा में क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ऊर्जा आपूर्ति की न्यूनतम दर पर, ऊर्जा मतलब को न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराना, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, पर्यावरण में होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना। ये ऊर्जा नीति के उद्देश्य हैं। क्या क्या हैं? ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, हम किसी पर डिपेंड ना रहें, ऊर्जा बहुत कम दर पर उपलब्ध हो, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों का विकास हो, पर्यावरण में जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं वो कम हो सके। दूसरा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना बोलते हैं। 22 अक्टूबर 2018 को ये प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य है 100% लक्ष्य बिजली का प्राप्त करना, सब हर घर में बिजली सहज रूप से प्राप्त हो। 60:40 केंद्र अनुपात राज्य का ये अनुदान है और केंद्र द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को ये लागू की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एक सौभाग्य योजना जिसको बोला जाता है। 22 अक्टूबर 2018 को ये प्रारंभ हुई। 100% लक्ष्य इसमें प्राप्ति है। 60:40 मतलब केंद्र का अनुपात 60 है और राज्य का 40 है और केंद्र द्वारा 11 अक्टूबर 2017 को ये लागू की गई। अगला है संबल योजना। संबल योजना 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई। प्रावधान है बीपीएल परिवार को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान करना। ये ऊर्जा के क्षेत्र में, ये देखो क्वेश्चन है, ऊर्जा क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो ये ऊर्जा नीति आई सबसे पहले, फिर ये योजनाएं आई, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, फिर आई संबल योजना। अगला है इंदिरा किसान ज्योति योजना, ये 7 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में 25 फरवरी 2019 को ये आरंभ हुई। प्रावधान था मध्य प्रदेश में 1000 वाट तक के जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं, वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर उनको 100% बिल फ्री दे करना। मतलब 100 यूनिट है तो विद्युत खपत आपको 100 रुपये ही देना पड़ेगा। अगली है आभा, ये 11 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगला है आभा विद्युत मित्र योजना। आभा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू है। रायसेन, विदिशा, राजगढ़ जिले के 10 गाँव में ये प्रयोग की जाती है। अगला है उजाला योजना। उजाला योजना का आरंभ 30 अप्रैल 2016 को किया गया। इसमें 9 वाट के क्षमता के एलईडी बल्ब को वितरण किया गया। अगला है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का आरंभ 22 दिसंबर 2017 को किया गया। इसका सौभाग्य योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका प्रावधान था बीपीएल परिवार को 500 रुपये में विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है, जिसको प्रभावी तौर पर लागू करने की आवश्यकता है। आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश में जब ऊर्जा प्रबंधन की जाती है, प्रयास किए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो इसके 5 नंबर में आ सकता है। तो सबसे पहले प्रदेश में बहुत अधिक विद्युत चोरी होना। आप देखते हैं हमारे आसपास भी कई लोग डायरेक्ट मीटर जलाए हुए हैं, जिससे जो बिजली चोरी के अंतर्गत आता है, एक दूसरे के तार में दूसरा तार डालकर बिजली चुरा रहे हैं। इससे पर्यावरण को हानि हो रही है। पर्यावरण को हानि विद्युत प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या है। वित्तीय जोखिम बहुत ज़्यादा समस्या है। लोगों में जागरूकता का अभाव है। बिजली महंगी है। नवीन तकनीकी की हमारे देश में कमी है। वितरण और प्रबंधन की समस्या है। वैश्विक ऊष्मा की समस्या है। घरों में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाता है। परंपरागत तकनीक का उपयोग होता है। परंपरागत तकनीक उपयोग करते रहते मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन होता है, इसका कारण क्या है कि परंपरागत तकनीकों का यूज़ होता है। तो ये एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो। तो तांबा उत्पादक में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बालाघाट की मलाजगंज तहसील में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन होता है। अनुमानित अगर भंडार हम देखे जाएँ तांबे के तो 167.55 करोड़ टन है, जो कि देश का 41.4% है। यहाँ 170 मील लंबे और 20 मीटर चौड़ी एक पट्टी है तांबे की।
मलाजखंड क्षेत्र में तांबे का उत्खनन 1967 में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। यहाँ संचित भंडार के क्षेत्र हैं और राजस्थान के बाद इसका दूसरा स्थान होता है। मध्य प्रदेश में खनिज निर्यात पर प्रकाश डालिए। तो प्रदेश में उत्खनित खनिज के अधिकांश भाग का उपयोग राज्य में नहीं हो पाता, मतलब मध्य प्रदेश में जितना उत्खनन हो रहा है खनिज का उतना उपयोग नहीं हो पाता है। अतः यह क्या होता है, जब किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता है तो हम दूसरे देश को भेज, ताकि हमें और उसका लाभ हो सके, तो हम दूसरे देश को निर्यात कर देते हैं। लौह अयस्क हम भेजते हैं जापान और जर्मनी को। लौह अयस्क कहाँ भेजा जाता है? मध्य प्रदेश का जापान और जर्मनी को। इसके बाद मैग्नीज कहाँ भेजा जाता है? मैग्नीज भेजा जाता है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को। तांबा भेजा जाता है राजस्थान को। सिंगरौली भेजा जाता है उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत गृह को। सिंगरौली का जो कोयला है वो उत्तर प्रदेश ताप विद्युत गृह को भेजा जाता है। चूना पत्थर से जो बना क्लिकर होता है वो भटिंडा और दिल्ली को भेजा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा मेंस का पैकेज है। अगर मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्स का नंबर ऊपर ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।